मैं आपको हमेशा एक ही डिपार्टमेंट रिकमेंड करता हूं जो कि है कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट। और वो क्यों करता हूं उसके कई रीजंस हैं। मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में बताया है। आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्टिनेंटल कुजीन आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, क्यों ये बेस्ट डिपार्टमेंट है। अगर आप कॉन्टिनेंटल में काम करते हैं, अगर आप फ्यूचर में अपना जो है डिपार्टमेंट चूज़ करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में जाया जाए, तो आज आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कॉन्टिनेंटल जब नाम आता है तो मतलब जो भी कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी फूड, उनके जितने भी डिशेस बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंडर में आते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं कि इंडियन कुजीन, सो इंडियन कुजीन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ राजस्थानी खाना को ही हम इंडियन कुजीन बोलेंगे या जो गुजराती खाना है उसको हम इंडियन कुजीन बोलेंगे। इंडियन कुजीन का मतलब होता है कि इंडिया के किसी भी रीजन में जो भी खाना बनाया जाता है वो इंडियन कुजीन के अंडर में आता है। आप यहाँ लिस्ट देख रहे होंगे, कई सारी कंट्रीज है जो कि कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में आती है, और इन सब में जितने भी डिशेस, जितने भी खाने बनाए जाते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिनेंटल कुजीन में आते हैं। मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज जैसे कि आपने सुना ही होगा, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीक, तो ये सारी की सारी कंट्रियाँ जो है कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंडर में आती है। अगर आपको इटालियन खाना आता है तो मतलब आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हो। अगर आपको फ्रेंच खाना आता है तो आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्टिनेंटल कुजीन कहते किसको है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब आगे बात करते हैं। आज मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जिसके बेस पे आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ करना चाहिए और आपको पता चलेगा कि क्यों कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनल डाइवर्सिटी की, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटल कुजीन में अलग अलग यूरोप की कंट्री आ जाती है। यूरोप में जितने भी कंट्रीज आते हैं, जितने भी कॉन्टिनेंटल आते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिनेंटल कुजीन में आते हैं। फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक कुजीन, ये सारे के सारे जो है आपके कॉन्टिनेंटल कुजीन के पार्ट हैं। तो ये हो गया आपका रीजनल डाइवर्सिटी। और इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं और अलग अलग तरह के कुकिंग मेथड का यूज़ किया जाता है अपने डिश को, अपने खाने को बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। कॉन्टिनेंटल कुजीन में ज़्यादातर आप जब भी काम करोगे तो आपको इसमें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने को मिलेगा, हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करने को मिलेगा, जिससे कि आप अपनी डिश को प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, सी फूड और फ्रेश हर्ब या डेयरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही मतलब एक अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं कोई भी डिश बनने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्टिनेंटल कुजीन में। जिस तरह से हम इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन जैसे हम नाम लेते हैं तो ग्रेवीज़ का नाम आ जाता है, हमारे दिमाग में ग्रेवीज़ आ जाते हैं। उसी तरह से कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है इन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के बेस पे चलता है। तीसरा पॉइंट है सॉसेस एंड ड्रेसिंग। तो जब भी आप किसी सॉस की बात करें, जब आप ड्रेसिंग की बात करें तो आप कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात कर रहे हैं। फ्लेवरफुल सॉसेस हो गई, जैसे कि आपके फ्रेंच कुजीन में आपके हॉलैंडाइज हो गया, बेशमल, वलूते, या अलग अलग तरह के जो आपके सॉसेस हैं, मदर सॉसेस हैं, वो सारे के सारे आपके कॉन्टिनेंटल कुजीन में आते हैं। उसके अलावा ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग में जैसे आपने सुना ही होगा, विनेग्रेट आ गया, पेस्टो आ गया, या आपका टमाटो बेस्ड ग्रेवी आ गया, या सॉसेज आ गया। तो ये सारे इटालियन के अंडर में आते हैं जो कि कॉन्टिनेंटल कुजीन के ही अंडर में आते हैं। चौथा पॉइंट अगर बात करें तो ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। तो यूरोप की कंट्रियों में ब्रेड और पेस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फेमस। मैं आपको बता दूं कॉन्टिनेंटल कुजीन में कई तरह की वैरायटी मिल जाती है आपको ब्रेड की। जैसे कि आपका फ्रेंच बकेट आ गया जो कि फ्रेंच से, फोकासिया आ गया जो कि आपका इटालियन से है। जर्मन में आपके अलग अलग ब्रेड आ गए, पेस्ट्री लाइक क्रोसोन, डेनिश और आपका कैनोली जो है आपका कॉन्टिनेंटल कुजीन में आ जाता है। तो कई तरह के पेस्ट्री और ब्रेड जो है आपको फ्रेंच कुजीन में या कॉन्टिनेंटल कुजीन में आपको मिल जाते हैं। पांचवा पॉइंट चीज़। जब हम चीज़ की बात करते हैं, जब भी कोई चीज़ का हम यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम इंटरनेशनल चीज़ की बात करते हैं तो आप कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हो। अलग अलग चीज़ है, जैसे फ्रेंच ब्री हो गया, इटालियन में आपका पार्मेसन हो गया, स्विस में आपका इमेंटल हो गया। इमेंटल चीज़ बहुत कॉमन है जो कि हम अपने किचन में, अपने रेस्टोरेंट और अपने होटल में यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी आप काम कर रहे हो चीज़ से रिलेटेड, या आप कोई भी डिश बना रहे हो जिसमें आप चीज़ का यूज़ कर रहे हो, नॉट पनीर, तो आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हो। छठा पॉइंट है मेन कोर्स। तो जब हम मेन कोर्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर बहुत तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी मेन कोर्स में। और आपको बता दूं जो इसमें जो बेस होता है मेन कोर्स का वो लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो लोकल में, जो यूरोप की कंट्रियों में आपको लोकल में हर्ब्स मिलते हैं या इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं फ्रेश, उनके बेस पे जो है आपका मेन कोर्स बनाया जाता है। जैसे फ्रेंच में आपका कॉगविन हो गया जो कि बहुत पॉपुलर है, इटालियन में आपका पास्ता डिशेस हो गई, स्पेनिश में पाइला राइस हो गया, और जर्मन में सॉसेज हो गए। तो जब भी आप इनकी बात कर रहे हो, और इसके अलावा भी काफ़ी पॉपुलर आपको कॉन्टिनेंटल में कई तरह की डिशेस मिल जाएंगी, तो आप मेन कोर्स
की बात कर रहे हो जो कि कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंडर में आती है। सातवें पॉइंट की बात करें तो डेजर्ट हो गया। कॉन्टिनेंटल कुजीन में आपको बहुत तरह की वैरायटी मिल जाती है, जैसे उसमें आपका फ्रूट, क्रीम या चॉकलेट की बात कर रहे हो तो आप कॉन्टिनेंटल की बात कर रहे हो। तिरामिसू की बात कर रहे हो जो कि इटालियन है। क्रीम बुर्ले की बात कर रहे हो जो कि फ्रांस की है। और आप ब्लैक फॉरेस्ट केक की बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बात कर रहे हो जर्मनी की। ये सिर्फ एक 2-3 एग्जाम्पल है जो कि कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंडर में ही आते हैं। मैं आपकी अपनी बात बताऊं, जब मैं ट्रेनी था या जो कॉमिक था तो मुझे समझ नहीं आता था कि कौन से कुजीन को क्या कहा जाता है। जब कोई पास्ता बन रहा होता था तो मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये इटालियन है, फ्रेंच है, जर्मन है। कोई राइस बन रहा होता है, रिजोटो बन रहा होता था, मैं सोचता कि ये कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में है तो ये इटालियन क्यों है, ये इटालियन है तो फ्रेंच क्यों है, फ्रेंच है तो जर्मन। नो, सब मैसअप हो जाता था मेरे दिमाग में। आई होप कि आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं इंग्रेडिएंट्स को लेके कुछ ना कुछ मसला बहुत चलता होगा। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो कि मतलब अगर आप समझो और आप समझोगे मेरे वीडियो के थ्रू तो आपको पता चलेगा कि बेसिक चीज़ें क्या है। तो 8वां पॉइंट है आपका वाइन एंड बियर। सो हमारे कंट्री में तो आपको पता ही है कि जब हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं तो हम पानी से ज़्यादा तो कुछ पीते नहीं, ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीएंगे, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल कुजीन मतलब यूरोप की बात कर रहे हैं। जब हम कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करें तो याद रखिए हम यूरोप की बात कर रहे हैं, जहाँ कि आप हमेशा सपने देखते हो जाने के और एक दिन ज़रूर जाओगे। उनकी जो यूरोप के लोग होते हैं वो वाइन और बियर का यूज़ करते हैं। उनका जो कल्चर है वाइन और बियर यूज़ करने का बहुत ही नॉर्मल है। मतलब हमारी कंट्री में तो वाइन और बियर के लिए मतलब अगर कोई पिए तो बहुत बड़ी बात है कि ये कैसे पी रहा है, कब पी रहा है, कहाँ पी रहा है। अगर यूरोप में आप चले जाओगे ना, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, होटल में चले जाओ, वाइन और बियर आपको ऐसे मिलेगा जैसे हमको पानी मिल रहा होता है। और वहाँ लोग तरीके से पीते हैं, तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वाइन और बियर का बहुत बड़ा रोल है कॉन्टिनेंटल कुजीन में। अलग अलग कंट्री में जो है आपको अलग अलग तरह के वाइन मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के बियर मिल जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अपने मील के साथ, चाहे वो लंच हो चाहे आपका डिनर हो, उसके साथ इंजॉय करते हैं और उनके लिए बहुत ही नॉर्मल होता है। जो कि 9 पॉइंट है वो है क्यूलिनरी टेक्निक। कॉन्टिनेंटल कुजीन में अलग अलग तरह के टेक्निक यूज़ किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, जिसमें कई तरह के मेथड होते हैं कुकिंग के, जैसे रोस्टिंग, ब्रेजिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग। इसी तरह के बहुत सारे आपको यहाँ पर मेथड ऑफ कुकिंग मिल जाएंगे जो कि आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन में खासकर मिलता है देखने को। आप अगर इंडियन में कोई खाना बना रहे हो तो क्या आप ओवन का यूज़ करते हो? आप अगर चाइनीज़ में खाना बना रहे हो तो क्या आप ओवन का यूज़ करते हो, ब्रेजिंग का यूज़ करते हो, ग्रिलिंग का यूज़ करते हो, बेकिंग का यूज़ करते हो? नहीं करते। यहाँ पर भी आप इस तरह के मेथड ऑफ कुकिंग देखोगे तो इसका मतलब आप कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात कर रहे हो। इन सारी टेक्निक को यूज़ करने के बाद आपका जो नेचुरल फ्लेवर होता है इंग्रेडिएंट्स में वो बरकरार रहता है और प्रिजर्व रहता है, जिससे कि आपके गेस्ट खुश होते हैं और आप भी खुश होते हो। 10वां और लास्ट पॉइंट है आपका क्यूलिनरी इन्फ्लुएंस। तो क्यूलिनरी इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट है, आपका जो कॉन्टिनेंटल कुजीन है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और हर दिन कुछ ना कुछ इसमें इनोवेशन हो रहा होता है। कॉन्टिनेंटल कुजीन जो है आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट कुजीन है जो कि आज के ज़माने में बहुत पॉपुलर है और आने वाले ज़माने में तो और भी पॉपुलर होने वाला है। तो हर दिन जो है इसका ग्लोबली जो है इसका कल्चर जो है ट्रेंड में चल रहा होता है और इसकी जो टेक्निक है बहुत ही शानदार है और हर कोई इसको यूज़ करता है। अलग अलग टेक्निक आज की डेट में निकल चुकी है। आपने सू वाइड भी सुनी होगी। सू वाइड भी एक टाइम पे बहुत पहले यूज़ किया जाता था, उसी तरह से बीच में बंद हो गया और अभी जाके ये धीरे धीरे जो है दोबारा से डेवलप किया जा रहा है। तो बहुत टेक्निक है और हर टेक्निक की एक अपनी खासियत है। ये है कॉन्टिनेंटल कुजीन एंड आई होप कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी, पता चला होगा कि कॉन्टिनेंटल कुजीन किसे कहा जाता है। आई होप कि आप ज़रूर कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट चूज करोगे, जो कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ। कई सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं कि शेफ आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, आप किस डिपार्टमेंट में हो, आप किस कुजीन में हो। तो मैं आपको बता दूं, जब आप एक सीनियर बन जाते हैं तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हो, आपको सारे डिपार्टमेंट देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप सूशेफ हो या एक्जी हो तो आपको हर डिपार्टमेंट में महारत हासिल होगी। एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए। अगर व्लॉग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए, चेक करिए, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप लाइक दिस वीडियो, सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।